इससे पहले हमने लास्ट जो न्यूमेरिकल किया था 18 वो कंप्लीट हो गया था अपना। ठीक है, आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। इसमें दो न्यूमेरिकल और बचे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के, क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, ये मैं डिक्टेट कर देता हूँ एक बार। द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब एक सब्सटेंस है 50 ग्राम का, जिसका मास क्या है 50 ग्राम, और उसका जो वॉल्यूम है वो है 20 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक। वाटर की डेंसिटी आपको गिवन है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सब्सटेंस फ्लोट करेगा या सिंक करेगा? तो हमें पता है कि अगर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, सिंक करेगा, और अगर डेंसिटी कम होगी तो वो फ्लोट करेगा। तो हम यहाँ पर डेंसिटी निकालेंगे पहले गिवन सब्सटेंस की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब आपको 50 ग्राम का एक सब्सटेंस गिवन है। 50 ग्राम क्या चीज गिवन है आपको? मास, है ना। ग्राम किसकी एसआई यूनिट होती है? मास नहीं, एसआई यूनिट तो नहीं है, सॉरी, लेकिन ग्राम क्या है? मास की यूनिट होती है ना। तो मास आपको गिवन है, मास ऑफ सब्सटेंस 50 ग्राम। ठीक है, इसका वॉल्यूम गिवन है 20 सेंटीमीटर क्यूब। कितना गिवन है? 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले इसकी डेंसिटी निकाल लेते हैं। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का? फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था आपने, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, यानी m/v पढ़ रखा है आपने, d = m/v। तो m की वैल्यू है 50 और वॉल्यूम कितना दे रखा है 20। तो 5/2, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 2.5। क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4, 8 0, 2 5 ज़ा 10, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मास की यूनिट ग्राम में है और वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में है, इसलिए इसकी यूनिट क्या बनेगी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें ये निकालना है, क्योंकि हमको गिवन है वाटर की डेंसिटी। क्या गिवन है? वाटर की डेंसिटी कितनी दे रही है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये होती है, ये वाटर की फिक्स है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब दोनों में से किसकी ज्यादा है? सब्सटेंस की, है ना। जो गिवन सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी कितनी है? 2.5। वाटर की कितनी है? 1। किसकी ज्यादा है? सब्सटेंस की। तो जिसकी ज्यादा होगी वो क्या करेगा? डूब जाएगा। वो क्या करेगा? डूब जाएगा। सिंस, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सब्सटेंस is more than density of water, more than density of water. So object will be, substance will be sink. substance क्या करेगा? सिंक, यानी डूब जाएगा। ठीक है बेटा, ये आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया इसे कॉपी। क्वेश्चन नंबर 22, द वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है द वॉल्यूम ऑफ अ 5 ग्राम सील्ड पैकेट। मतलब एक पैकेट है सील्ड पैकेट, उसका मास है 500 ग्राम। क्या है बेटा? 500 ग्राम। द वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है?
वॉल्यूम की, है ना। तो ये वॉल्यूम गिवन है आपको 350 सेंटीमीटर क्यूब, 350 सेंटीमीटर क्यूब, ये सब्सटेंस का वॉल्यूम हो गया 350 सेंटीमीटर क्यूब। विल द पैकेट फ्लोट और सिंक, अब पैकेट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा ये तब मालूम पड़ेगा जब हम इसकी डेंसिटी निकालेंगे, और इसमें डेंसिटी ऑफ वाटर तो फिक्स होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से अगर ज्यादा हो गई तो क्या करेगा वो सिंक, और अगर कम होगी तो फ्लोट, ठीक है। तो पहले इसकी डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है 500 और वॉल्यूम कितना है 350। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 50 अपॉन 35, ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 5 0 जा 0, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आएगा 7 1 जा 7, ठीक है, नीचे लिख देता हूँ 7 1 जा 7, 10 माइनस 7 करेंगे तो 3 आएगा, 3 0 30, 30 से कम 7 की टेबल में कितने टाइम आता है 4 टाइम, 7 4 जा 28, 30 माइनस 28 करेंगे तो 2 आएगा, आगे 0 लगाएंगे तो 20 हो जाएगा। 20 से कम 7 की टेबल में आता है 2 टाइम, 7 2 जा 14, ठीक है, 7 2 जा 14, 20 माइनस 14 करेंगे तो आएगा 6 6 0 60 हो जाएगा, और 60 से कम 7 की टेबल में आता है 8 टाइम, 7 8 जा 56। तो इसका जो राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा 1.43। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट क्या है यहाँ पर? ग्राम। और वॉल्यूम की यूनिट क्या है यहाँ पर? सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर भी देखो बेटा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है 1.43 और वाटर की डेंसिटी कितनी गिवन है आपको, मतलब फिक्स है वाटर की डेंसिटी, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर भी देखो बेटा, सिंस डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस is greater than density of water, so object will be, yes, packet will be sink। यहां पर पैकेट बोला है, क्या बोला है? पैकेट will sink, ठीक है। पैकेट क्या करेगा? सिंक। ये तो हो गया इसका एक पार्ट। अब इसके आगे एक चीज और पूछी है, व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट। मतलब क्या हुआ, जैसे ये बीकर में क्या किया है, ये वो रखा है, पैकेट रखा है, जैसे आपने यहां पर पैकेट रखा है, तो पैकेट रखोगे तो पानी कुछ पार्ट डिस्प्लेस करेगा, है ना। तो आपको क्या निकालना है? जो डिस्प्लेस वाटर है उसका मास निकालना है। जो पानी इधर मूव हुआ है ना, शिफ्ट हुआ है, तो उसका आपको क्या निकालना है? मास निकालना है। अब आपको एक चीज पता है कि जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है उसका वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना, डिस्प्लेस वाटर का जो वॉल्यूम है वो इस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर होगा, है ना, जितनी स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इन दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। तो हम इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे? मास ऑफ वाटर में निकाल लेंगे। आपको क्या निकालना है? मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, ये आपको निकालना है ना, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। अब मास का फॉर्मूला क्या होगा? यहां से डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस कितना दे रहेगा? 350, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर तो क्या है? 1। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है? 1। और वॉल्यूम, क्योंकि इन दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ जितना सब्सटेंस का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम होगा। तो हमें यही निकालना है डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम क्या है, इसके वॉल्यूम के बराबर होगा 350, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 350 ग्राम। क्या आ जाएगा बेटा? 350 ग्राम, ठीक है। एक्शन। तो अब हम चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। वर्क एनर्जी पावर, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं डिक्टेट कर लेता हूँ, ध्यान से सुन लेना।
certain force acting on a 20 kg mass changes its velocity from 5 meter per second to 2 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द वर्क डन. इसमें आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है बेटा. एक ऑब्जेक्ट है 20 kg का. कितने का है? 20 kg है ना. ये क्या है? एक मान लो 20 kg का एक ऑब्जेक्ट है. इसका मतलब इसका मास कितना गिवन है? 20 kg है ना. मास कितना है? इस पर एक फोर्स अप्लाई किया गया है ना. तो पहले जो इसकी वेलोसिटी थी वो कितनी थी? 5 मीटर पर सेकेंड. मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड. इसको ऐसे लिखा गया s-1. ठीक है. और इसकी बाद में स्पीड हो गई थोड़ी देर के बाद. कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकेंड. बाद में कितनी हो गई बेटा? फाइनल वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड. पहले कितनी थी? 5. बाद में कितनी हो गई? 2. अप्लाई किया जा रहा है. अब इसमें जो फोर्स है ना बेटा, नेगेटिव फोर्स है ना, क्योंकि स्पीड कम हो रही है. 5 से 2 हो रही है, यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ पर. तो अपने को वर्क डन निकालना है. आपने फॉर्मूला पढ़ा है वर्क डन का. जब दो एनर्जी गिवन होती है ना, मतलब सॉरी, दो वेलोसिटी गिवन होती है, तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. जब आपको दो वेलोसिटी गिवन हो तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? हाफ. वैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है देखो काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv स्क्वायर. क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर. लेकिन यहाँ पर दो वेलोसिटी गिवन है तो क्या हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर. तो हमने क्या किया? हाफ m तो कॉमन ले लिया है ना. अंदर क्या रह गया? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, क्योंकि दो है ना, दो वेलोसिटी गिवन है इसलिए. तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है. आप वैल्यू पुट कर लें. 1/2 m. m की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 20. कितनी गिवन है बेटा? 20. v की वैल्यू गिवन है 2. कितनी गिवन है? 2. इसको थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट हम यूज में लेंगे. 2 का स्क्वायर हो जाएगा. u कितना है? 5. तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा. 2 से 20 10 टाइम कैंसिल आउट हो गया. 10 अंदर क्या रह गया बेटा? 2 2 जा 4 माइनस 5 5 जा 25. 5 5 जा 25 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 21. 10 इंटू माइनस 21. 21 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 210. 210. वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल. 210 जूल. ठीक है, ये इसका आंसर हो गया. कंप्लीट. A certain household has consumed 250 unit of energy during a month. How much energy is this in joule? A certain household has consumed 250 unit. मतलब एक घर में जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है वो कितनी हो रही है बेटा? 250 हो रही है. कितनी हो रही है? 250 यूनिट्स. मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन आपको गिवन है बेटा 250 यूनिट. कितनी है? 250 यूनिट्स. हाउ मच एनर्जी इन दिस इन जूल. इस एनर्जी को आपको जूल में कन्वर्ट करना है. आपको एक बात मैंने बताई थी कि 1 किलोवाट आवर जो है ना वो 1 यूनिट के बराबर होती है. ये बात पता है ना आपको? 1 kWh इज इक्वल टू 1 यूनिट. 1 यूनिट मतलब हमारे घरों में जो बिल आता है वो किसमें आता है? यूनिट में, है ना. तो जैसे 250 यूनिट, तो अगर हम कमर्शियल यूनिट की बात करें तो वो कितनी है? 250 kWh. कमर्शियल यूनिट में कितना है? 250 kWh. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू 250 kWh. लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं 250 kWh. अब इस kWh को आपको जूल में कन्वर्ट करना है. जूल में कन्वर्ट करने का सिंपल सा तरीका है, kW यानी किलोवाट को वॉट में कर लो और आर को सेकंड में कर लो. तो वॉट सेकंड का मतलब क्या होता है? जूल. वॉट सेकंड का मतलब क्या होता है? जूल. यानी कि 250 एक kW में कितने वॉट होते हैं? 1000. कितने होते हैं? 1000 वॉट. और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 60 इंटू 60. 60 इंटू 60. ये
सेकंड में आ गया। हमने हर को सेकंड में कर लिया, किलो वॉट को वॉट में कर लिया, तो 6 6 कर दूंगा, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमने 250 kWh को वॉट सेकंड में कन्वर्ट किया है। 250 का 250, 1 किलो वॉट में 1000 वॉट होते हैं, 1 आवर में 60 इंटू 60 सेकेंड होते हैं। ओके, 25 इंटू 6 6 36, और टोटल जितने जीरोज हैं उनको हमने 10 टू दी पावर में मेंशन किया है। 1 2 3 4 5 6, यानी 10 टू दी पावर 6। ओके, 25 को 36 से मल्टीप्लाई किया, 25 6 150 होता है, 150 का जीरो तो आ गया, 15 कैरी, 25 3 75, 75 प्लस 15 90, तो 900 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, क्योंकि साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसकी पॉइंट हम यहाँ पर लगाते हैं, तो 9.00 इंटू 10 टू दी पावर, क्योंकि 2 पॉइंट डेसिमल हमने शिफ्ट किया है इधर, है ना, शिफ्ट करा है, तो 10 की पावर 6 था, और तो 2 पॉइंट और ऐड हो जाएंगे तो 10 टू दी पावर 8 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 8 जूल। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। एक ऑब्जेक्ट है 40 kg का, मान लो ये बुक है ना, इसे आपने उठाकर एक हाइट पर रखी है, तो कितनी हाइट पर रखी है, 5 मीटर। यहां पर बुक को रखा है ना, तो ग्राउंड से हाइट है बेटा 5 मीटर, कितनी है, 5 मीटर। ठीक है, हाइट आपको गिवन है 5 मीटर, और यहां पर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, 5 मीटर हाइट पर रखा है। ऑब्जेक्ट का मास आपको गिवन है 40 kg, कितना है, 40 kg। व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, क्या होता है, mgh। g क्या है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बताइए आपको, हम क्या लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। m की वैल्यू पता है आपको, कितना दे रखा है मास, 40, ऑब्जेक्ट का मास कितना दे रखा है, g की वैल्यू कितनी है, 10, और हाइट कितनी हाइट पर रखा है ऑब्जेक्ट को, 5 4 20, आगे कितने जीरो हैं, 2 जीरो और हैं, तो 2000 जूल इसका आंसर आया है। इस 2000 जूल को हम किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, क्यों, क्योंकि जब भी आपको बताया कि 1000 से ज्यादा की वैल्यू होती है तो उसको किलो में रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1000 जूल में कितने जूल होते हैं, 1 किलो जूल होते हैं, तो 2000 जूल में कितने होंगे, 2000 को डिवाइड कर दो 1000 से, तो ये आंसर किस में आएगा बेटा आपका, किलो जूल में आएगा, किस में आएगा, किलो जूल में, तो इसका आंसर होगा 2 किलो जूल। इसका एक पार्ट और है, पहले ये कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद कराता हूं मैं। ठीक है, ये आपने सभी ने कॉपी कर लिया होगा। इसी के बाद इसके आगे इसका एक पार्ट और दे रखा है, इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल। अगर इस ऑब्जेक्ट को यहां से, मान लो ये ऑब्जेक्ट था 40 kg का, यहां मैंने रख दिया है ना, अब ये क्या हो गया कि यहां से गिर रहा है, मान लो कि ग्राउंड से कितनी हाइट पर था, 5 मीटर की हाइट पर था। अब ये इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से गिर जाता है, ग्राउंड पर पहुंचने से पहले ये हाफ वे पर जब आएगा ना, तो अपने को इसके हाफ वे में काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। कैसे, जैसे सपोज करो ये यहां से गिरा और यहां पर आ गया, तो ग्राउंड से ये हाफ डिस्टेंस होगी मान लो, ठीक है, तो इसने आधी डिस्टेंस को कवर कर ली है। तो यहां पर आप एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, 1/2 mv स्क्वायर, क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर। आपके पास 1/2 तो कांस्टेंट है और m पता है आपको 40 है। अब बचा क्या, v स्क्वायर, v स्क्वायर पता नहीं है, मतलब वेलोसिटी पता नहीं है आपको यहाँ पर, तो v निकालने के लिए आपको थर्ड इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। अब s यहाँ पर क्या है, कवर डिस्टेंस, यानी कि कितनी डिस्टेंस कवर करी है, हाफ डिस्टेंस, h/2, h/2 का मतलब हो गया 5/2, समझ गए। तो ये अपने को निकालना है बेटा, ठीक है। तो मान लो सेकंड पार्ट जो है ना इसका, उसमें आपको क्या करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहां से इसको गिराया जा रहा है, ठीक है। अब ये यहां पर आ गया है, कहां पर आ गया है, ये ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, 5, ठीक है।
और आपको ये निकालना है कि ये मान लो हाफ वे है, यहां पर आपको इस ऑब्जेक्ट की वो निकालनी है, क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो आपको ये पता है कि यहां से लेके यहां तक कितनी डिस्टेंस हुई, h/2, यानी कि h कितनी, अब h जो है ना वो कितनी रह गई 5/2, अब कितनी रह गई 5/2 कवर डिस्टेंस, या s कर लो, इसको कुछ भी कह लो, h डैश कह लो, ठीक है, 5/2। तो काइनेटिक एनर्जी पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, v² निकालना पड़ेगा बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा, काइनेटिक एनर्जी पूछिए आपसे, तो हाफ mv² फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आपको, लेकिन आपके पास तो v तो है ही नहीं, तो v निकालने के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, v² = u² प्लस 2a यानी g, अंडर ग्रेविटी क्या है g है ना, जिसकी वैल्यू आप क्या लेते हो 10, और h डैश यहां पर है 5/2, h डैश हमने ये क्या डिस्टेंस क्या लिए h डैश, v²। अब देखो बेटा, जब आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से गिराया जाता है तो हम क्या जीरो लेते हैं, u यहां पर u क्या है बेटा, 0 है, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि अभी ये नीचे आ रहा है, तो v² = u, तो 0 हो गया, 2 × 10, g की वैल्यू क्या है 10, h डैश कितना हो गया बेटा 5/2, 5/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 10 5 = 50, यानी v² की वैल्यू क्या आ गई 50 मीटर पर सेकेंड। अब इस v² की वैल्यू को हमें यहां पर पुट करना है, ठीक है, तो यहां पर हम कर लेते हैं इसको आगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक बार फिर से अप्लाई करेंगे, 1/2 mv², और वैल्यू पुट करेंगे हाफ, m की वैल्यू फिक्स है, कितनी है यहाँ पर, m की वैल्यू कितनी थी 40, कितनी है 40 kg, ठीक है, 40, v² कितना है 50। अब 20 की टेबल में 40 20 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की टेबल में 40 कितने टाइम आएगा 20 टाइम, 5 2 ज़ा 10 और 2 जीरो और है 1000 जूल, ये आंसर हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई बेटा, कितनी आ गई 1000 जूल, कॉपी कर लीजिए आप इसे। हाँ, वो v² है तो इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा, हमने यहाँ पर जो वैल्यू निकाली वो v² की निकाली बेटा, v की नहीं निकाली है, पूरी v² की वैल्यू पुट करी है, इसलिए रूट वाली वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, v² पूरा का पूरा 50 है।